क्या दौलत की देवी दौलत देती है? क्या ये हकीकत है? क्या ये सच है? तो मैं आपको बताऊं, जी हाँ, ये हकीकत है, ये सच है। दौलत की देवी दौलत देती है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे, लाख में से 100 लोग, जिन्होंने मुझसे कहा कि शाह साहब अगर ये हकीकत है तो फिर आप यूट्यूब पर अमल क्यों अपलोड करते हैं? आपको क्या ज़रूरत है, आप वीडियोस बनाते हैं? जब ये आपको दौलत देती है तो आपको इतनी क्या ज़रूरत है कि आप इतनी मेहनत करते हैं? तो देखें, हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। मैं आपको बता दूं कि मुझे दौलत की लालच नहीं है। अल्लाह का शुक्र, मेरे को बहुत दौलत है, हर चीज़ है दुनिया की, गाड़ी, बंगला, पैसा, कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं है मुझे। फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियोस बनाता हूँ, ये अमल आपको बताता हूँ। क्यों? यार चलो मेरी वजह से किसी का काम हो जाए। कोई गरीब है, कोई रो रहा है, किसी के घर में परेशानी है, मेरी वजह से हल हो जाए, मेरा क्या जाएगा? मेरा सिर्फ आधा घंटा लगता है, मैं सिर्फ वॉइस सवार करता हूँ, बस आपको अमल बताता हूँ। बाकी सारा काम मेरे लड़के कर देते हैं, मुझे किसी चीज़ की जो है ना वो नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे आप बहन भाइयों से कोई लालच नहीं है। कभी ये ना सोचना कि शाह साहब ये जो अमल बता रहे हैं, ये वीडियोस अपलोड कर दें तो इनको हमसे लालच होगी। मुझे आपसे कोई लालच नहीं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मुझे बहुत दिया। आप मुझे करोड़ों रुपए भी देना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना मुझे चाहिए आप लोगों से। अल्लाह का शुक्र है, जब अल्लाह ने बहुत दिया तो मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि लालच करूँ। मुझे अल्लाह ने बहुत दिया है। दुनिया की हर तरह की कार है मेरे पास, हर तरह का घर है अच्छे से अच्छा, दुनिया की हर चीज़ है मेरे पास। सिर्फ ये अमल क्यों अपलोड कर रहा हूँ कि यार एक इंसानियत के नाते, एक बंदा परेशान है, फर्ज करें आपके घर में कोई परेशानी है, अगर आप मेरे अमल को करते हैं, आपको कामयाबी मिलती है तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए? आपके दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी मेरे लिए। मैं सिर्फ इन्हीं दुआओं के लिए बैठा हूँ। बाकी ये झूठे हम लोग तरह नहीं जो लोगों की बद दुआएं लेते हैं, इनको तो खौफ नहीं है, डर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, आज तक दुआएं ली हैं, बद दुआएं कभी भी नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अल्लाह ने इतना इल्म, इतनी इज्जत दी है कि मैं आपको क्या बताऊं। यकीन करें, लोग तरसते हैं कि शाह साहब हम आपसे बात करें, हम आपको देखें। और कुछ लोग तो ऐसे होते कहते हैं कि शाह साहब आपको क्या चाहिए, आप हुक्म करें, आप मांगे, आपको दुनिया की कौन सी चीज़ चाहिए, इतने पैसे आपको चाहिए। खैर, काफ़ी गुस्सा होता है उनके साथ जो मुझे कहते हैं कि शाह साहब कितने पैसे चाहिए। यार मैं पैसे लेने के लिए बैठा हूँ, मुझे पैसे लेने की क्या जरूरत है? मेरे पास अल्लाह ने मुझे इतनी चीज़ दी, मुझे आप लोगों से पैसा नहीं चाहिए, दुआएं चाहिए आप लोगों की। सिर्फ क्या है कि ये अमल बता रहा हूँ, रहनुमाई भलाई एक इंसान में, मुझे आपसे कोई लालच नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, जो सामान के पैसे हैं वो आप दें लड़कों को, लड़के सामान लेकर आपको अमल करके आपको यानी हाजिर करवा देंगे। यानी बात तो आपसे मैं खुद ही करूँगा, तो जो आपका यानी अमल का खर्च होगा, जो सामान के पैसे होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। बाकी आप कुछ भी ना दें, मैं आपको खुद से कर दूंगा। मैं तो यकीन करें इतना रहमदिल इंसान हूँ कि किसी से खर्चे तक के पैसे नहीं लेता। अब फर्ज करें कि आपका अमल आया मेरे पास कि शाह साहब मुझे फलां अमल कर दे, मैंने कहा जितने पैसे लगेंगे आप भेज दो, मैं सामान मंगवा के कर देता हूँ। दो जो सामान लेने जाता है लड़का, गाड़ी में पेट्रोल डलता है, लड़के का खर्चा किराया कुछ भी नहीं लेता, पेट्रोल मेरी अपनी जेब से होता है। सिर्फ क्या है कि यार चलो किसी का काम हो रहा है, क्या जाता है, अल्लाह ने बहुत दिया है, चलो किसी की दुआएं ले लें। सारी जिंदगी तो हमने धक्के खाए इन चीज़ों के पीछे, इतना रूल है, अब जाके कुछ जो है ना अल्लाह का करम हुआ है कि इन चीज़ों को समझ लिया है। ये यकीन करें ये बड़ी मुश्किल चीज़ें, ये इतना कोई आसान काम नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़ी मेहनत वाली चीज़ है। वैसे तो आप कोशिश क्या करें कि अमल आप खुद ना क्या करें, आप मुझसे रब्ता कर लिया करें, मैं आपको सारा कुछ समझा, और जो मैं अमल करके दूँ ना उससे ये है कि आपको कोई नुकसान है, कोई मसला मसाइल पेश नहीं हो। आप खुद करते हैं तो अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पहले उस्ताद से रब्ता कर लिया करें, फिर खुद अमल किया करें। बाकी अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरे जिनात आपकी हिफाजत करेंगे। अगर आप अमल को करना चाहें तो अपना कमेंट्स में नाम लिखकर, अपनी वालदा का नाम लिखकर अमल आप शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूबर सभी फ्रॉडिया बैठे, सब आपको लूटने के लिए बैठे हैं। किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं। ख्वाहिश है मेरे पास आएँ, मुझसे अगर नहीं लेना चाहते, आपके पास खर्च के पैसे नहीं हैं, तो आप मेरे अमल को करें, कामयाबी आपको मिल जाएगी।
تو باقی اس کے علاوہ جو ہمارا آج کا عمل ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، غور سے سنیں، انشاءاللہ کریں، کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ عمل کو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے عمل کو کچھ یوں کرنا ہے، عمل ایک قرآنی ہے، ایک جو ہے نا نورانی عمل ہے۔ کرنا کچھ یوں، آپ نے سب سے پہلے نہا دھو کر پاک صاف ہو جانا ہے۔ نہا دھو کر پاک صاف ہونے کے بعد کسی بھی چڑیا پرندے کو آپ نے اپنا صدقہ دے دینا ہے، کچے چاول رکھ دینے یا کوئی بھی ایسی چیز رکھ دینی ہے جو وہ کھا لیں۔ اتنا کرنے کے بعد کسی غریب کو آپ نے 100-50 جتنی آپ کی حیثیت تو آپ نے دے دینے۔ اتنا کرنے کے بعد آپ نے پھر آ جانا ہے ایک پاک صاف کمرے میں، اس کمرے میں آپ نے مصلی بچھانا، مصلی بچھا کر آپ نے دیے جلا دینے ہیں۔ دیے جلانے کے بعد آپ نے ادھر جائے نماز بچھا کر اس پہ بیٹھ جانا ہے، ان مصلی۔ تو بیٹھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کا وِد کرنا ہے۔ کتنی بار؟ آپ نے 1800 مرتبہ اللہ اکبر کا وِد کرنا ہے۔ دل میں تصور دولت کی دیوی کا رکھنا ہے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل میں دولت کی دیوی کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ مسلم کے مسلم سبھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی عمل کی تعداد کو مکمل کریں گے، آپ کے سامنے ایک حاضری ہو جائے گی کمرے میں، بالکل آپ نے اندھیرا کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو عمل کے دوران ڈرنا نہیں ہے آپ نے، نیک عمل ہے، اس میں کوئی ڈر خوف کچھ بھی نہیں ہے، آپ کریں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو جب حاضری ہو تو اس سے صرف دولت مانگی، کیونکہ وہ آپ کے کوئی کام نہیں کرے گی، صرف آپ کو دولت دے گی۔ جب حاضر ہوگی اپنے ساتھ بے شمار دولت لائے گی، اور کوشش کرنا کہ اس کے لیے کوئی میٹھی چیز آپ رکھ لیں جو اس کو تحفے کے طور پہ دے دیں، وہ کھا لے تو آپ سے خوش ہو جائے۔ باقی وہ آپ کو بہت دولت دے گی۔ اسی طرح اس عمل کو کریں، کامیابی حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کو سنواریں۔ باقی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے عمل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔